2026 वो कौन से नंबर हैं जिनके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है? 2026 तो सबसे अच्छा जाने वाला है ना, वो मुझे लगता किसी के ऊपर नजर दोष है या ब्लैक मैजिक हो रखा है, है जी। तो क्या उससे बचने के लिए कोई उपाय किया जा सकता है? ना एक होता है ना, लोग विश्वास नहीं करते हैं चीज़ों पे कि भाई नजर लगती है नहीं लगती, जब तक लोगों ना बहुत डीपली इससे हर्ट ना हो जाए। कि जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो ऐसी कौन सी वो चीज है उनके बेडरूम में या कौन सी ऐसी चीज रखनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, या फिर कौन सी ऐसी चीज उन्हें प्रॉब्लम दे रही है, दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए। बेडरूम में ना, मैंने भी तुमको बोला है, मेरे रिश्ते टाइम से आपको बता रहा हूँ, अगर आपके रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, बेडरूम में कभी भी बेड के सामने कि वो ऐसे कौन से वो नंबर्स हैं जिनको धोखे बहुत ज्यादा मिलते हैं? ओहो, धोखे जिनको बहुत मिलते हैं ना, इसको हम दोनों टाइप से समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ धोखे जिनको मिलते हैं ना। मूलांक 3 का नेचर क्या होता है और किस तरीके का बिहेवियर है? देखिए, मूलांक 3 की ना दोनों चीज होता है ना, एक गुड पॉइंट है और एक छोटा सा बैड पॉइंट है। सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी कोई रेमेडी होती है? देखिए बताऊं, 2024 और 2025 दोनों अच्छे नहीं थे, बहुतों के लिए अच्छे नहीं थे, मेरे लिए खुद अच्छे नहीं थे पर्सनल में बताऊं तो, ठीक है। लेकिन 2026 का एक चीज है कि वो रूल करेगा सन। नंबर 7 का नेचर क्या होता है और किस तरीके का बिहेवियर करता है नंबर 7? केतु का नंबर है, ठीक है। अब केतु का नंबर है तो उसमें एक चीज आप समझ लो कि वो इसके ऊपर काम नहीं करेगा। 2026 की आपने बात ही की है, तो 2026 ऐसे वो कौन से नंबर है जिनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है? 2026 जो मुझे लगता है ना, थोड़े से जो प्रॉब्लम्स देगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के अंदर एक एनर्जी छुपी होती है। क्या आपके पास कौन सा नंबर है और आपके अंदर कौन सी एनर्जी छुपी हुई है? तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि जब भी किसी एक व्यक्ति का जन्म होता है तो उस दिन एक नंबर होता है, एक डेट होती है, तो कहीं ना कहीं वो नंबर के आसपास ही गिरा हुआ है। तो क्या है आपका नंबर और किस तरीके का उसका बिहेवियर है? क्या आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है अगर आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं? आप ऐसा कौन सा बिजनेस करें जो आपके नंबर आपसे कहते हैं? तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज आप जानेंगे अपने नंबर्स की एनर्जी और साथ में आपका नंबर आपसे क्या कहना चाहता है। इस पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे स्टूडियो मौजूद हैं निम्नोलॉजिस्ट मयंक मिश्रा सर। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, कैसे हो हैं आप? आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। कैसे कम एज में एक न्यूमरोलॉजिस्ट निकल के सामने आए हैं? अब मैम पता है क्या होता है कि ना, मेरा ना एक स्टार्टिंग से थोड़ा होता है ना, रुझाव होता है कि इन चीज़ों को लेके जानने की इच्छा होती है, तो वो था। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम जब मुझे मिला मेरी एजुकेशन के बाद में, तो मैंने सोचा चलो अब इस पैशन को अपना ना थोड़ा अच्छे से देखा जाए, इन पे पढ़ा जाए, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। और तब जाके मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ सच में इतना काम करती हैं कि हम लोगों के ना डेट ऑफ बर्थ से ना उनका लाइक आधी लाइफ का मतलब पता लगा सकते हैं कि उनका क्या नेचर है, या मतलब बस मिलके ही पता लगा सकता हूँ मैं कि हाँ, ये बंदा थोड़ा सीरियस है या बंदा थोड़ा फनी है या ये बंदा थोड़ा सा होता है ना एग्रेसिव है, कि हमें फिर उसको कैसे ट्रीट करना है वो हम पहले से ही रेडी रहें उस चीज़ों के लिए। क्या बात है। तो सबसे पहले आज के एपिसोड में हम मूलांक की बात करते हैं। जैसे जी। बेसिक नंबर कहा जाता है, हाँ कई हाँ लोग हाँ, उसे ड्राइवर भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हर किसी का ना एक अलग-अलग बोलने का बिल्कुल तरीका होता बिल्कुल है, पर हम बात करेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ का जो डेट है। बिल्कुल। पर्टिकुलरली जैसे 17 हो गया, 1 एंड 7, 8। तो आज हम नंबर को लेके चलते हैं, डन डन मूलांक। ठीक है डन, ना मैम? चलिए। ठीक है मैम, तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं जो फर्स्ट नंबर होता है। अब पहले ना हम अपने जो हमारे यूज़र्स हैं उनको पहले बता देते हैं कि मूलांक होता क्या है ना? बिल्कुल, कि बिल्कुल। लाइक आप अपने डेट ऑफ बर्थ से समझ लीजिए 1 से लेके 9 तक हुँ, होते हैं मूलांक हमारे। अगर आपके डबल डिजिट के नंबर हैं तो आप उनको कैलकुलेट कर लीजिए। लाइक अगर ओके। आपका 25 है हुँ, तो 2 + 5 = 7 हो गया, ओके। तो आपका मूलांक हो गया 7। अब ऐसे हमारे मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक 9 मूलांक होते हैं, और हर एक मूलांक जो है हमारा हर एक ग्रह को मतलब उससे हमारा रिलेट करता है। बिल्कुल। अब सबसे पहले हमारा जो मूलांक आता है वो है सन का, हुँ, और जो है नंबर 1। ओके। अब नंबर 1 में क्या है ना, सन का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, हमें जो हम देख के पता लगा सकते हैं कि सन क्या है, लीडर है। हुँ, सभी ग्रहों में सबसे ऊपर एक सन है। सबसे जो सन वाले लोग होंगे उनको भी आप देखते होंगे कि ना, वो अपनी लाइफ में ना हमेशा ऐसा थोड़ा लीडर अपने आप को मानते हैं कि हुँ, यार हम थोड़े से ना ऊपर हैं, कि जब 4 लोग डिस्कस करते हैं ना, तो उनके मन में ये रहता है कि मैं तो थोड़ा सुपीरियर हूँ, ये लोग अब मेरे से पूछेंगे कि हाँ, ये बंदा हमें गाइड करेगा, या हाँ, इसको ज़्यादा पता होगा। तो ये भी है, और एक चीज़ और हम देखा गया है कि जितने भी 1 नंबर वाले लोग होते हैं ना, थोड़ा-सा उनमें एंगर इश्यू रहता है, हुँ, थोड़ा-सा ईगो इश्यू रहता है, ठीक है? कि जब उनकी बात कोई नहीं मानता है, मान लीजिए हुँ, अगर मेरा 1 मूलांक है और आपने मुझे कुछ बोला और मैंने उस पे ना थोड़ा-सा नहीं एग्री करा कि नहीं यार, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, तो हुँ, अचानक से मेरा ना ईगो हर्ट हो जाएगा
कि अरे इसने मुझे कैसे मना कर दिया, ठीक है। तो ये रहता है ईगो, लाइक मूलांक जिनका वन होता है। तो जैसे आपने कहा कि कहीं न कहीं उनके अंदर ईगो होता है 1 नंबर्स वालों के हाँ, अंदर, कहीं न बिल्कुल। कहीं अहंकार छुपा हुआ होता है। पर जो 1 नंबर वाले होते हैं, 1 नंबर वालों को ऐसा कौन-सा बिज़नेस चूज़ करना चाहिए या कौन-सी ऐसी जॉब में जाना चाहिए जहाँ उन्हें सक्सेस मिले? देखो पता है उनको ना जो सबसे बेस्ट सक्सेस है ना उनके लिए वो है गवर्नमेंट जॉब। हुँ, जैसे सब नंबर का अलग-अलग होता है ना, गवर्नमेंट जॉब उनके लिए ना ये होता है कि लिखी-लिखाई है हुँ, कि उनको थोड़ा वो मेहनत करेंगे ना तो उनको फटाफट रिज़ल्ट आएगा। हुँ, और बिज़नेस में सबसे बेस्ट क्या है उनके लिए, वो बिज़नेस भी करेंगे तो जल्दी मतलब उनको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज़ उनको सबसे लीडर एक रूल कर रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। और अगर आपके अंदर पहले से ही बाय बर्थ एक लीडर की क्वालिटी आ रही है, तो बिज़नेस में क्या चाहिए? एक लीडरशिप चाहिए होती है ना कि वो बिल्कुल। पूरी टीम को हैंडल करे, तो वो हुँ, आपके अंदर पहले से आ रही है। तो वो 1 नंबर वालों के लिए ना ये सबसे बेनिफिट है कि वो अगर गवर्नमेंट जॉब में भी चाहते हैं जहाँ पूरी दुनिया लड़ती है उसके लिए, जी। वो उनके अंदर पहले से ही रहता है कि भाई उनको 50% बस मेहनत करनी है, लक उनके साथ पहले से ही पड़ा है। और अगर अब आते हैं मूलांक 2 पर। ओके। 2 नंबर की पर्सनैलिटी कैसी होती है और कैसा उनका बिहेवियर होता है? देखो 2 नंबर का जो मूलांक है ना, हुँ, सबसे पहली बात क्या है, उसको रूल कौन करता है? चंद्रमा। जी। अब सबसे बेस्ट है कि चंद्रमा को देख के आपको क्या लगता है? कि बहुत शीतल है बहुत ना? हाँ, सौम्य बहुत है। मतलब बहुत शांत है, क्योंकि हमें जब भी थोड़ा शांति चाहिए होता है ना, हमें लगता है कि हाँ, रात में थोड़ा बैठे हैं आराम से, तो वही होता है 2 नंबर हुँ, पूरा। सबसे बहुत सॉफ्ट रहते हैं वो बंदे, ठीक है? उनको ज़्यादा लड़ाई, एक होता है ना जैसे 1 नंबर हो गया, उसको ना वो थोड़ा चिल्लाएगा, 2 हुँ, नंबर को आप कभी नहीं देखोगे। बिकॉज़ उसके अंदर ना एक होता है ना सॉफ्ट स्पीकिंग होता है, थोड़ा सबके फैमिली-वैमिली के लिए केयर करना हो गया, तो उनका नेचर होता है थोड़ा सेंसिटिव टाइप का, इमोशन टाइप का, जहाँ पे ना वो जितना लोगों से कनेक्ट करते हैं, चाहे उनके फ्रेंड्स हों, चाहे फैमिली हो, वो थोड़ा इमोशनली उन सब के बारे में सोचते हैं कि, और जो केयर का नेचर होता है सबसे ज़्यादा 2 नंबर में देखा गया है, कि वो अपने हर जिसके लिए भी वो चाहते हैं, उनके लिए केयरिंग नेचर बहुत है उनके अंदर। क्या बात है। तो 2 नंबर वाले कौन-सा बिज़नेस या कौन-सी जॉब चूज़ करें जहाँ उन्हें सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाए? तो वो कुछ किसी भी ऐसे बिज़नेस में जा सकते हैं, जहाँ पे भी ना उनको किसी की केयर करना हो। सबसे बेस्ट देखते हैं, अगर अभी मेरे माइंड में आया कि कोई भी होता है ना, आजकल डे केयर बहुत चल रहा है, ठीक है? हुँ, जहाँ पे छोटे-छोटे बच्चों को ना दोनों चीज़ चाहिए, ठीक है? एक सिर्फ़ वो नहीं है डे केयर, एक साथ उनको इमोशनल ना बॉन्डिंग भी होना चाहिए उनके साथ में, कि बिल्कुल। छोटे बच्चों को वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो हो गया, हॉस्पिटैलिटी टाइप में कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है उनके लिए। हुँ, जी। ओके। अब आते हैं मूलांक 3 पर उससे पहले मैं एक सवाल जानना चाहती हाँ जी, हूँ हाँ जी, हाँ जी। कि वो ऐसे कौन से वो नंबर्स हैं जिनको धोखे बहुत ज़्यादा मिलते हैं प्यार में? ओहो! धोखे जिनको बहुत मिलते हैं ना, इसको हम दोनों टाइप से समझ सकते हैं, लेकिन जी। मैं आपको बता देता हूँ, धोखे जिनको मिलते हैं ना, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा 2 नंबर वालों के साथ होता है हुँ, और 1 नंबर वालों के साथ बहुत होता है, ठीक है? अच्छा। और दोनों में 2 चीज़ें हैं, रीज़न क्या है ना, जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं, वो ना इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो जाते हैं किसी के हुँ, साथ हुँ, भी, ठीक है? अब आप समझना, एक बंदा ना इमोशनली कनेक्टेड है, एक बंदा मेंटली कनेक्टेड है, तो हुँ, सबसे ज़्यादा हर्ट किसको होगा? वही जी। बंदा जो इमोशनली कनेक्टेड हो रहा हुँ, है ना? अब सबसे ज़्यादा जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा बिट्रेयल फ़ील करता है कि यार मुझे क्या हो गया मेरे साथ, वो। और साथ में 1 नंबर का क्या है कि वो जब भी किसी के साथ जाता है ना, तो वो उसको लगता है कि ना वो उसकी पावर है, हुँ, ठीक है? अब 1 नंबर वालों के साथ जब भी कोई ऐसा लगता है ना कि यार उसने मुझे धोखा दे दिया, तो वो ना अपनी एक पावर होती है ना, उसको वो लगता है कि यार मेरी पावर मुझसे थोड़ी कम हो गई, कि हुँ, यार मेरे साथ ये क्या हो गया? हुँ, जहाँ पे वो एक बंदा राजा बन के बैठा था ना, उसको उस टाइम लगता है कि यार ये तो मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए होना ही था, नहीं मेंटल ये पीस क्यों खो हो गया? देता है वो। हाँ, वो और उसको रिकवर करने में उसको बहुत टाइम लगता है फिर। तो हुँ, ये 2 नंबर है ना, ये दोनों बहुत ज़्यादा मतलब फेस करते हैं और फेस के बाद ना इनको अफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये हुँ, दोनों चीज़ें इनके साथ में। ओके। अब आते हैं मूलांक 3। मूलांक 3 का नेचर क्या होता है और किस तरीके का बिहेवियर उन लोगों का होता देखिए, है? मूलांक 3 की ना दोनों चीज़ें, एक बहुत अच्छा होता है ना, एक गुड पॉइंट है और एक छोटा-सा बैड पॉइंट है। जी। सबसे मेन जो है वो है बृहस्पति का नंबर, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। बृहस्पति क्या थे ना, एक टीचर थे, ठीक है? टीचर का नंबर है वो, ठीक है? जी। अब टीचर, हमारे जो टीचर थे ना, हमें हमेशा लगता था वो कितने बेकार हैं यार, हमें हमें हर चीज़ के लिए प्रेशराइज़ करते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन हमारे टीचर की एक चीज़ ये थी कि वो कभी भी ना हमारा गलत नहीं चाहते थे, हुँ, ठीक है? वो हमें ना हद से ज़्यादा ज्ञान देते थे, मानता हूँ मैं, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन वो हमारे लिए बेस्ट सोचते थे हमें हुँ, भी। तो 3 नंबर की जो क्वालिटी मान लीजिए आप, या उनका एक बिहेवियर है कि ना वो ना बहुत एक टीचर टाइप का अराउंड आपको हमेशा रखेंगे। एक केयर हो गया, एक हमेशा आपके लिए अच्छा सोचना हो गया, ये हमेशा उनके अंदर हुँ, रहेगा। हुँ, अब यही चीज़ क्या होता है ना, इनमें ना 2 चीज़ हैं। एक होती है लिमिटेड, ठीक है? अगर आपके में मान लीजिए डबल 3 आ गया, अगर अगर आपके में, तो क्या होता है वो चीज़ डबल हो जाती है, ठीक है? हुँ। डबल 3 में क्या हो गया, मतलब समझते हैं हम आपको बिल्कुल, बिल्कुल। कि 2 टाइप के हमारे टीचर होते थे। हुँ, एक तो ना मान लीजिए आप मेरे टीचर हो, आपने मुझे कोई काम दिया, मैं काम करके नहीं आया, हुँ, तो आपने कहा ठीक है नहीं आया, अच्छा खत्म करा।
अगर वहीं एक दूसरे टीचर होते हैं जो ना बहुत एग्रेसिव होते हैं कि नहीं ये काम करना ही करना है, ठीक है? या जिस रास्ता मैंने आपको बताया है हम्म। उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, ठीक है? और वो होता है जब वहाँ पे ना जो 3 नंबर वाले हैं ना थोड़ा अपने फ्रेंड्स में या फैमिली में थोड़ा-सा वो ना दबते हैं। क्योंकि यार उनका ना एक नेचर था कि उनके अंदर एक मतलब होता है ना स्वाभाविक नेचर है इस चीज़ का कि नहीं मैंने बताया है, मैंने इतना करा है आपके लिए तो आप मेरी बात को फ़ॉलो करो। फॉलो करो, राइट। लेकिन एक चीज़ है कि ना बहुत जो होता है ना कि आप अगर आप उनके साथ हैं तो वो बिना कुछ आपसे लोभ करे आपके लिए सब चीज़ समर्पित कर देंगे। जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं शुक्राचार्य गुरु थे, जी। ठीक है ना? जब आपको पता होगा एक कहानी में था कि ना मतलब जो हमारे भगवान हैं, विष्णु भगवान, उन्होंने एक कहानी में ना उनकी आँख फोड़ दी थी, हम्म। ठीक है? और रीज़न क्या था? शुक्राचार्य जी जो थे, वो राक्षसों को बचाने के लिए बस ट्राई कर रहे थे, ठीक है? हम्म। तो जो कमंडल होता था पहले, उसके अंदर छुप गए थे और भगवान विष्णु ने क्या करा था, एक जो मतलब लकड़ी की सीख होती है ना, उससे उसको खाली करने के लिए वहाँ पे छुपा रहे थे। तो एक एग्ज़ाम्पल देखा गया था कि देखो मतलब शुक्राचार्य जी ऐसे भी थे जो कि उन्होंने अपनी आँख फोड़वा ली थी कि सिर्फ़ राक्षस पूरा जो योनि है वो बच ही रहे। बच ही रहे। तो जो 3 नंबर वाले हैं, वो ऐसा कौन-सी जॉब ट्राई करें या कौन-सा बिज़नेस चूज़ करें, जिनसे उन्हें वहाँ पर सफलता बहुत आसानी से मिल जाए? 3 नंबर वालों के लिए ना सबसे बेस्ट चीज़ है कि वो टीचिंग में चले जाएँ, कंसल्टेंसी में चले जाएँ, वो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट है। हुँ। क्योंकि समझना, उनके अंदर पहले से ही वो नेचर आ रहा है और टीचिंग में वही नेचर चाहिए, कंसल्टेंसी में वही नेचर चाहिए। तो एक होता है ना कि आपका लक आपके साथ है और आपको बस मेहनत करनी है और आपको पुश मिलता चला जाएगा। ओके। तो ये दोनों बिज़नेस मुझे लगता है सबसे बेस्ट हैं मूलांक 3 नंबर वालों के लिए। 3 नंबर वाले ऐसी कौन-सी रेमेडी करें, जहाँ उनका जो नंबर की एनर्जी है ना, उन्हें और अच्छा प्रभाव देना स्टार्ट करे? एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है इनके लिए कि वो जितना हो सके ना येलो कलर, ऑरेंज कलर ना ट्राई करें वियर करने का, पहनने का या अगर पहन नहीं सकते हैं तो ना टीका लगा लिया उन्होंने या कोई ऐसा गोल्ड पहन लिया कि वो हमेशा ना एक येलो कलर वाला चीज़ अपने साथ रखें, ठीक है? वो बहुत अच्छा है उनके लिए। अगर मान लीजिए आप लोग टीका नहीं लगा सकते हैं या फिर येलो वियर नहीं कर सकते हो तो आप एक काम कर सकते हो कि हल्दी लीजिए और उसको ना अपनी नाभि पे लगा लीजिए, ठीक है? कि किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने लिया है और लेकिन उसकी पावर आपके साथ रहेगी, ठीक है? और ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वहाँ उस पॉइंट पे आप हल्दी तो लगा ही सकते हैं, क्या है बात ना? है! मतलब काफ़ी अच्छी रेमेडी है। हाँ। और अब आते हैं मूलांक 4 पर। मूलांक 4 की पर्सनैलिटी कैसी होती है और उनका बिहेवियर किस तरीके का होता है? मूलांक 4 मुझे लगता है ना सबसे अलग ही नंबर है, ठीक है? सही में जितने नंबर्स हैं हमारे ना उन सबसे ज़्यादा फ़ेमस नंबर जिसे हम कह सकते हैं वो मूलांक 4 है। मूलांक 4 ना बहुत अच्छा नंबर है, मनी फ्लो का नंबर है, ठीक है? एक चीज़ है कि ऐसे लोगों को ना लोग ना पहचान नहीं सकते हैं कभी भी। हुँ। वो बहुत ना एक होता है ना कि डबल फिगर आपके सामने अलग रहेंगे लेकिन उनका एक फिगर रहेगा जो कि ना वो उनके पास ही है। वो डबल फेस। डबल फेस बोल सकते हैं लेकिन अ गुड वे, ठीक है? कोई बैड वे में नहीं लेकिन हाँ, कि उनका ना वो चीज़ पता ही नहीं चलेगा कि अंदर हुँ। बंदा अंदर से आपके लिए अच्छा चाह रहा है, बुरा चाह रहा है या इसके अंदर आपके लिए इन द सेंस कहीं न कहीं कुछ और कुछ वो चल रहा है, कुछ कहते हैं ना हुँ। मतलब कुछ अलग ही षड्यंत्रबाज़ी चल रही है। अब यहाँ का एक पता चलता है अगर आपको पता ही होगा कि समुद्र मंथन के टाइम में एक राक्षस था जो कि भाग के गया हुँ। और उन्होंने अमृत पी लिया, जी। ठीक है? और अमृत में फिर विष्णु जी को पता चला और उन्होंने उसको मतलब उसका गला काटा लेकिन अमृत पीने की वजह से वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, हुँ। राहु एंड केतु। जी। अब एक छोटा-सा पॉइंट है, राहु हमेशा वो काम करता है जिसमें उसका प्रॉफ़िट हो। हुँ। चाहे उसको उसके लिए कोई भी शॉर्टकट लेना हो, गलत हो, सही हो, वो नहीं देखेगा। उसको अगर पता है ना कि ये मेरे लिए सही है, तो वो ना कहीं से अपना वे बना ही लेगा उस चीज़ को पाने के लिए। पाने के लिए, राइट। हाँ, तो वो सबसे एक खूबी बोल लीजिए आप उसको, क्योंकि अगर हम देखें तो वहाँ भी उसकी खूबी थी ना, उसको हुँ। अमृत पीना था, तो उसने शॉर्टकट लेके पहुँच गया कि मुझे मतलब मैं पी लूँ किसी तरह। तो हुँ। ये सबसे बेस्ट है। तो ऐसा बोलते हैं कि राहु लोग ना उनके लिए सबसे जो बेस्ट जो चीज़ कहते हैं एज़ अ करियर मान लेते हैं या कुछ भी, वो होता है जिसपे कि ना उनको अपना फिज़िकली बॉडी का कोई यूज़ नहीं करना, माइंडली। ठीक है? बस वो माइंड गेम करेंगे अपना कि बैठे-बैठे अपना मतलब कंप्यूटर ऐप बना लिया, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू जिसमें कि उनका सिर्फ़ ये माइंड काम करेगा, वो उनके लिए हमेशा बेस्ट रहेगा। और उनको काम पता है इनके साथ एक चीज़ होती है कि मान लीजिए उनको 5 लाख की ज़रूरत है, हुँ, हुँ। उनसे पैसे ना सेव नहीं होंगे कभी। अच्छा, ठीक है, सेविंग ज़ीरो। सेविंग ज़ीरो रहेगी, लेकिन उनको 5 लाख की ज़रूरत है ना और उन्हें पता है 5 महीने में चाहिए, तो किसी भी कंडीशन में एनी हाउ वो चीज़ अरेंज हो जाएगी, ठीक है? हुँ। वो काम भी हो जाएगा, लेकिन बाद में सेविंग वापस ज़ीरो हो जाएगी। तो ओके। ये चीज़ देखी गई है इनमें कि ये कब जब इनको अपना काम करना है, जब ये पहुँच गए कि हाँ, मुझे काम करना है, तो कैसे ना कैसे कोई ना कोई शॉर्टकट लगाएँगे, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो इल्लीगल हो, लेकिन कर लेंगे। क्या बात है! जी। तो सबसे मुझे एक चीज़ और बताइए, जब नंबर्स की चर्चा हो ही रही है, तो मैरिज के लिए बेस्ट नंबर कौन-से हैं? मैरिज के लिए बेस्ट नंबर जो सबसे बेस्ट है ना, एक 6 नंबर, हुँ।
एक 2 नंबर और एक हम 3 नंबर बोल सकते हैं। बिकॉज़ देखो तीनों नंबर की ना एक अलग-अलग चीज़ है। 6 नंबर कहते हैं लग्ज़री विद लव, ठीक है? जो ये शुक्र का नंबर है, वो लग्ज़री और इसका नंबर है पूरा, ठीक है? और साथ में ना 2 नंबर क्या होता है सबसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करता है अपने आप को, ठीक है? और एक पार्टनर में आप क्या देखते हो? 2 ही चीज़ देखते हो कि वो या तो आपके साथ इमोशनली, मेंटली कनेक्टेड रहे, हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे, ठीक है? हुँ, तो उसके लिए 2, 6 सबसे बेस्ट है, ठीक है? वहाँ पे ना एक छोटा-सा चीज़ आता है ये 1 नंबर और 3 नंबर में, हुँ, हुँ, ठीक है? कि ये पॉज़िटिव साइन अगर करेंगे, तो सबसे बेस्ट यही निकलेंगे, ठीक है? ओके। बट एक होता है ना कि अगर इनमें थोड़ा-सा डामाडोल हुआ तो ये चेंज हो जाएँगे। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। 2 नंबर और 6 नंबर बेस्ट है, बिना कुछ देखे, बिना आँख कुछ बंद सोचे, करके कर आँख लो बंद के शायद। कर लो। सबसे बेस्ट है जिसे कहते हैं। क्या बात है! अब आते हैं मूलांक 5। मूलांक 5 की पर्सनैलिटी कैसी होती है और साथ में बिहेवियर देखें तो किस तरीके का रहेगा? मूलांक 5 एक चीज़ देखिएगा, हमारे मूलांक 9 होते हैं, जी, मिडल नंबर है 5, 5 है ना? राइट। हाँ। एक चीज़ है मूलांक 5 की, इनको ना फ्रीडम बहुत पसंद है। हुँ, फ्रीडम मतलब इनको अगर ये मान लीजिए उनको कोई जॉब ऐसी दी गई है ना कि उनको बैठ के काम करना हो, वो कर ही नहीं पाएँगे अपनी लाइफ़ में। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि उनको क्या है ना, उनको एक चूहा जैसा होता है ना कि वो एक जगह रुक नहीं सकता, बस को इधर-उधर कहीं न कहीं जाना ही जाना है। वो उसका काम वो है। हुँ, तो उनकी लाइफ़ में होता है ये चीज़। सेकंड उनको रोक-टोक पसंद नहीं है। रोक-टोक मतलब चाहे हम उनकी एज़ अ केयर के लिए कर रहे हैं या चाहे उनको हम एक अच्छी एडवाइस दे रहे हैं ना, हाँ, वो भी उनको ऐसा लगेगा कि यार ये मुझे रोक रहा है या मुझे टोक रहा है, ठीक है? और ये चीज़ बहुत देखी गई है। लेकिन जब ऐसे लोग किसी ऐसे फ़ील्ड में आते हैं जहाँ पे ट्रैवल हो गया, टूरिज़्म हो गया, तो वो बहुत बेस्ट करते हैं। क्योंकि उनका वो मन होता है कि वो एक जगह ना रह के ना जैसे सेल्स की जॉब हो गई, हुँ, फील्ड सेल की हो गई। कुछ लोगों को ना उससे बहुत वो होता है कि यार मैं नहीं करूँगा। जैसे 4 नंबर हो गया, अगर हुँ, उसको उसी जॉब में डाला जाए तो वो कर ही नहीं पाएगा वो जॉब, ठीक है? लेकिन 5 नंबर को क्या उसको चाहिए ही यही कि भाई चाहिए मैं ये। घूमता रहूँ किसी तरह, राइट, ठीक है? राइट। तो उसको क्या हुआ वो फ़ेवरेबल जॉब मिल गई एक तरह से, हुँ, ये है। ओके। तो एक चीज़ और आती है कि नंबर्स में ना एक बाकी चीज़ों के बारे में पता चल रही है कि मैरिज हमें कौन से नंबर से करनी चाहिए हुँ, जो हुँ। काफ़ी अच्छी रहेगी। अब आती है वो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका अफेयर बहुत ज़्यादा होता है? 7 और 5 नंबर ना दोनों बहुत देखे गए कि इनके अफ़ेयर बहुत होते हैं। रीज़न उसका क्या है 7 नंबर का क्या है ना कि वो केतु का नंबर है, हुँ, आपको पता होगा। अब केतु में क्या होता है वो ना 3 जगह ना अपना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। हुँ, उनके लिए ना 3 ट्रायंगल बने हुए हैं, लव, मनी और उसका स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? जी। अब होता क्या है एक बंदा है जिसको अभी एक मतलब एक पार्टनर से बहुत प्यार है। अचानक से क्या होगा ना वो चेंज हो जाएगा उसके प्रति और वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा। हुँ, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट, सेकंड क्या हुआ वो अचानक से या तो पैसों की तरफ हो जाएगा पूरा, कि वो पार्टनर गया साइड में अब मुझे सिर्फ़ पैसा कमाना है, ठीक है? या फिर उनके साइड में एक चीज़ होता है कि अब लव भी साइड हो गया, पैसा भी साइड हो गया, अध्यात्म आ अब मैं आ गया। गया पूजा-पाठ में, पूरा टाइम मैं पूजा-पूजा करता रहूँगा, ठीक है? तो ये बहुत देखा गया है कि ये जो ट्रायंगल जब बनता है ना, तो उनके जो पार्टनर होते हैं, उनको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि यार, ये अभी तो इतना अच्छा था, ठीक है? इतना मेरे से कनेक्टेड था, अभी अचानक से सिर्फ़ ये पैसे-पैसे में क्यों चला गया? हुँ, चलिए पैसा समझ में आता है और वो अचानक से पूरा आप समझना सब दोनों हट गया, अब भाई वो पूरा मतलब होता नहीं है कि पूजा-पाठ में चल के पूरा बाबा बनने वाला टाइप हो गया, एक हुँ, ये। सेकंड जो नंबर हमने बोला 5 नंबर, उनका क्या होता है ना कि मैंने आपको जैसे बताया कि वो ना रुकना पसंद नहीं करते, उनको मन है घूमने का, हुँ, उनको ना छोटी-छोटी चीज़ ना बाउंड्रीज़ लगती हैं, ठीक है? हुँ, उनका पार्टनर उनको बोल रहा है कि यार अभी नहीं जाना या अब कुछ ये नहीं करना, तो वो उनको ना कभी भी पॉज़िटिव वे में ना लेके उनको वो नेगेटिव में लेंगे, नेगेटिव वे में ले कि लेते यार हैं। ये मुझे रोक क्यों रहा है? ये मुझे टोक क्यों रहा है? ठीक है? हुँ, अब ये चीज़ क्या करेगी, जब उनको ये फ़ील होने लगेगा तो वो सिंपल सा सेंस है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट बंद हो जाएगा और वो किसी और की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा लेंगे। हुँ, तो ये 2 नंबर जो है ना 5 और 7 नंबर इनमें ये थोड़ा कमी है, जो थोड़ा सॉर्ट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया सॉर्ट कर रहेगा। लेते हैं। अब आते हैं नंबर 6 पर। तो ओके, नंबर 6 की पर्सनैलिटी कैसी होती है और साथ में उनका बिहेवियर कैसा हो जाएगा नंबर 6 वालों का? नंबर 6 जिसे कहते हैं लग्ज़री का नंबर। हुँ, लग्ज़री वेल्थ मतलब होता है ना कि आप कोने में छुपे हो, पैसा आपको ढूँढने आएगा कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वो वाला हुँ, नंबर है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनके लिए कि ना इनको ना बस एक चीज़ ध्यान रखनी है क्या? कि ना इनको बस हमेशा वेल ग्रूम रहना है। हुँ, जितना अच्छे से रह सकें, जितना होता है ना कि हमेशा वेल ड्रेस्ड रहो, अपने आप को ग्रूम रखो, उतना इनके लिए बेस्ट है, ठीक है? इसमें इंडस्ट्रीज़ अगर हम देखें कि किस चीज़ में इनको जाना चाहिए, तो वो सबसे मेन हो गया फैशन इंडस्ट्रीज़ हो गई इनकी या एनी इंडस्ट्री जहाँ पे भी ना इनको थोड़ा-सा ये वेल ग्रूम्ड रह सकें, लाइक फैशन हो गया हमारा, एक्टर बनना चाहते हो तो भी बहुत बेस्ट है, बिज़नेस में जाना चाहते हो तो भी बेस्ट है बिकॉज़
होता है ना कि जितना बड़ा फेम आपको मिलेगा ही मिलेगा। फेम कहाँ से मिलता है? मोस्टली जो हम देखते हैं टीवी फेम मिलता है या तो हमें सोशल मीडिया से मिलता है। तो इसके रिलेटेड जितना आपको लगता है कि हाँ, इससे मुझे फेम मिल सकता है, ये कर लो। क्योंकि फेम आपको ना पीछे लिखा हुआ है कि अगर आप करोगे तो फेम मिलेगा, मिलेगा। ठीक है? क्योंकि फेम ही वेल्थ लेकर आता है। अगर आपको वेल्थ मिलेगी और वो होता है ना इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ें कि आप करो बस, ठीक है? मैं आ जाऊँगा आपके पास में। बस वो वाला काम है इनका। बहुत बढ़िया नंबर है क्योंकि गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, सबसे लविंग नेचर के हैं, तो लोग भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। एक होता है ना, आप समझो आपके पास में 5 लोग हैं, एक ऐसा पर्सन जो बहुत वेल ग्रूम्ड हो, जो अच्छे से बात करता हो, तो आप भी उसी से बात करना पसंद करोगे ना, जो कि बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। है। अब वही इनके लिए सबसे एक होता है ना, बेस्ट टू बेस्ट है कि बस तुम अच्छे रहो, मैं तुम्हारे साथ आ ही रहा हूँ। क्या ऐसा बात सीधा है। बात ये बोल रहे हैं 6 इनको। नंबर वाले कौन-सी जॉब में ट्राई करें या कौन-सा ऐसा बिज़नेस करें जो उन्हें वहाँ सफलता बहुत आसानी से मिल जाए? ये ना 6 नंबर वालों के लिए ये देखा गया है कि अगर ये कंटेंट क्रिएटर हो गया या जहाँ पे भी इनको अपना मतलब होता है ना, अपना फेस जहाँ पे इनकी फेस वैल्यू है, वो जॉब करें या बिज़नेस करें सबसे बेस्ट है। मतलब जैसा अभी हमारा पूरा टाइम ही चल रहा है कंटेंट क्रिएटर का, इन्फ्लुएंसर का, मतलब बस आप करिए, ठीक है? क्योंकि ये आपको फॉलो दे ही रहा है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मतलब एक होता है ना, आपको एक स्किल पे वर्क करके आपको बस अपना कंटेंट देना है। हुँ। ल लक आपके साथ है, ठीक है? तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़। और उसके बाद अगर इनको बिज़नेस में जाना है, तो ये रिलेटेड टू जिसे हम कहते हैं जेमस्टोन्स हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया या फिर फैशन से रिलेटेड मतलब बिज़नेस हो गए, ये इनमें भी जा सकते हैं। अब आते हैं कि 6 नंबर तो हर किसी के पास नहीं होता है। बिल्कुल। पर अगर कोई 6 नंबर की एनर्जी लेना चाहता है, तो वो कौन-सी रेमेडी कर सकता 6 नंबर की ना रेमेडीज़ ना आप बहुत टाइप से कर सकते हैं। 6 नंबर क्या है ना, एक तरह से समझना सिर्फ़ एक नंबर नहीं है। हुँ, वो ना आपको कुछ नेचर लेकर आता है, नेचर लेके आता जहाँ है। पे कि आपको अपने नेचर में भी बदलाव करने पड़ेंगे, है हुँ, ना? सबसे पहला क्या, हमेशा आप भी वेल ग्रूम्ड रहना स्टार्ट करिए। जितना आप लोग होता है ना अपना मतलब अच्छे से रहोगे, वेल ग्रूम्ड रहोगे, उतना 6 नंबर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता ही जाएगा, ठीक है? हुँ। बाद में क्या है कि आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ हम रेमेडीज़ बता देते हैं, कुछ डोनेशन कर सकते हो। एक चीज़ है इनके लिए, हमेशा व्हाइट कपड़े ज़्यादा अगर ये पहने ना तो बहुत बेटर रहेगा। लोग व्हाइट प्रेफ़र नहीं करते हैं, उनको लगता है कि व्हाइट कपड़े गंदे हो जाएँगे, हुँ, लेकिन उनके लिए बेस्ट यही है। थोड़ा व्हाइट को ना ऐड ऑन करो लाइफ़ में, ठीक है? वो लेकर आता है लग्ज़री का लुक, ठीक है? आपने देखा भी होगा, पुराने टाइम में जितने राजा-महाराजा थे ना हमारे, वो ना व्हाइट टच बहुत रखते थे अपने में, ठीक है? हुँ। क्योंकि उनसे उनको लगता था, या एक जितनी भी शादियाँ होती हैं सेलिब्रिटीज़ की, ये क्यों ये व्हाइट कलर यूज़ करते हैं, इनको लाइट पिंक यूज़ करते हैं। रीज़न हुँ, उसका यही है ना, क्योंकि ये लग्ज़री को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करते ठीक है? हैं। और आप ये चीज़ कर सकते हो, उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये ईज़िली हो सकती हैं। हुँ, इफ़ अगर मैं कहूँ कि कुछ एक अगर आप बोलो रेमेडी का, इसी चीज़ में, बिल्कुल। तो एक बहुत सिंपल सी रेमेडी इसको मैं देखता हूँ इसमें, कि आप फ्राइडे को कोई व्हाइट कलर की थिंग का डोनेट कर दीजिए, ओके। ठीक है? छोटी सी छोटी चीज़ भी उतना ही यूज़फुल होती है। मतलब सबसे छोटी क्या होता है, मिस्री होती है ना, हुँ। आप सोचिए मिस्री तक का यूज़ करके इस चीज़ को बढ़ा सकते हो अपने। क्या बात है! मतलब छोटे से हाँ। मैम ये आपने हाथ में कौन-कौन से स्टोन्स पहन रखे हैं या कौन से क्रिस्टल आपने धारण कर रखे हैं? देखो मैम, मैं आपको बताता हूँ, सबसे फर्स्ट जो है, इनकी भी थोड़ा ना एनर्जी के बारे में बताओ कि क्रिस्टल अज हमें क्यों पहनने चाहिए? क्या सच में इनसे हमें एनर्जी मिलती है? देखिए, अगर आपने मैंने अभी आपको बताया कि आप व्हाइट कपड़ा पहनिए, तो उससे आपका एटलीस्ट हुँ, बताया था मैंने आपको कि हुँ। शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, राइट। रीज़न क्या है? आप कहोगे कि यार व्हाइट कपड़े में क्या है? हुँ, बिकॉज़ वो दिखाता है कि थोड़ा आप लग्ज़री में जा रहे हो, ठीक है? हुँ, अब आप जस्ट इमेजिन करो, एक कोई बंदा सांस नॉर्मल खड़ा है, हुँ। कोई एक बंदा है जिसने ना अपनी लाइफ़ अपने में गोल्ड पहना है या डायमंड पहना है, तो उसकी तरफ आप खुद अट्रैक्ट होगे ना कि यार करेक्ट। हाँ, ये इसने कुछ तो अलग पहना है। हुँ, तो सबसे मेन थिंग ये। अब देखिए ये जो मैंने पहना है, यहाँ पे मैंने 2 ब्रेसलेट पहने हैं, ठीक है? हुँ। मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये है गोल्डन पाइराइट, ठीक है? ओके। जिसे हम कहते हैं फेक गोल्ड, ठीक है? हुँ, एंड सेकंड क्या है ये? ये है रोज़ क्वार्ट्ज़, ठीक है? रोज़ अब ये क्वार्ट्ज़, दोनों का एक-एक अपना-अपना इम्पोर्टेंस है। इसको हम पहनते हैं फॉर वेल्थ, वेल्थ। फॉर मनी, ठीक है? हुँ, इससे हम बोलते हैं कि ना वेल्थ अट्रैक्ट होती है, मनी अट्रैक्ट होता है। इसके लिए मेन है, ये लव के लिए होता है। हुँ। कि आपकी लव लाइफ अच्छी हो। सेकंड ये भी होता है फ़ेम के लिए, ठीक है? ओके। ये भी जो रोज़ क्वार्ट है, ये भी आपका वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है। हुँ। सेकंड ये जो है, ये मैंने धनुक ब्रेसलेट पहना है। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे, इसमें भी ये पाइराइट है। हाँ, हर हाँ। 3-3 के बाद ना मैंने ये पाइराइट इसमें भी है, ओके। ठीक है? फिर इसमें अलग-अलग स्टोन्स हैं, इसमें रॉ पाइराइट भी है, एवेंचुरिन भी है, ब्लैक आई भी है। हुँ, ब्लैक आई क्या काम करता है कि आपको नज़र बहुत लगती है, हुँ। तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें ऐड ऑन करने से ना कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ओके, पॉज़िटिव ही होगा आपकी लाइफ़ में। क्या बात है! जी। तो मतलब इस पे हम एक पॉडकास्ट करेंगे जहाँ हम क्रिस्टल को ऐड ऑन बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, ये करना पर चाहिए। अब नज़र की बात ही आ रही है, जो किसी के ऊपर नज़र दोष है या ब्लैक मैजिक हो रखा है, जी। तो क्या उससे बचने के लिए कोई उपाय किया जा सकता है?
बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ना एक होता है ना लोग विश्वास नहीं करते इन चीज़ों पे कि हुँ, भाई नज़र लगती है नहीं लगती जब तक लोगों ना बहुत डीपली इससे हर्ट ना हो जाए। ठीक है। हुँ, अब लोग मैं ये बोलता हूँ कि उतना वेट करना क्यों है कि आपको बहुत कुछ अच्छा खासा कोई पत्थर ही मार दे हुँ, तब भी आप विश्वास करोगे उस चीज़ पे। अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं मेरी हेल्थ बहुत अच्छी चल रही थी अचानक से क्या हुआ हुँ, कि साल भर से मेरी हेल्थ डाउन हो रही है राइट। और मैं बोल रहा हूँ कि चलो हो रही है आपको फील हो गया हुँ, तो आप हर चीज़ कर ही रहे हो। राइट। हमने कोई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कभी ये नहीं बोलती कि हम डॉक्टर हैं, हुँ, है ना? हम कहते हैं कि आप लोग करते रहिए अलग से, एक सपोर्ट होता है ना, पिलर टाइप एक सपोर्ट होता है कि हम सपोर्ट कर दे रहे हैं, हुँ, मेबी अगर इस वजह से हो रही है तो आपकी लाइफ अच्छी हो सके, करेक्ट। ठीक है? अब इसमें करना कुछ नहीं, बहुत छोटे-छोटे स्टेप होते हैं। पहले हुँ, तो बहुत लोग मानते नहीं लेकिन इफ मैं बोल रहा हूँ मत मानिए, लेकिन अगर करने से आपकी लाइफ अच्छी हो रही है तो कर लीजिए। हुँ, हुँ, अगर मैं बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके यार अचानक से मेरी ना हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, लव लाइफ इश्यूज़ हो रहे हैं या मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? बहुत एक छोटा-सा रेमेडी बता रहा हूँ आज आपके पास में। नॉर्मल आप हर कोई बात लेता ही है दिन में, ठीक है? उसमें बस 1 चम्मच ना नमक डाल दीजिए, ओके। ठीक है? कोई दिन नहीं, कभी जब आप फ्री हो, हुँ, संडे कभी भी जब भी आप फ्री हो, अपने नहाने वाली बाल्टी में 1 चम्मच नमक डाल लीजिए, उसको मिक्स करके उसको नहा लीजिए, ठीक ठीक है, है? सेकंड चीज़ अगर मैं बोलूँ क्रिस्टल में अगर आप जाना चाहते हो तो ब्लैक आई ले सकते हो आप, ठीक है? ठीक है। वो भी इसी के लिए होता है। ब्लैक आई का एक बेनिफिट ये है कि ना आप वेट मत करो कि ये हुँ, आपको आएगा ही आएगा। अगर आप बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, आप किसी को डोनेट कर दे सकते हो ना उस टाइम के कि हुँ, भाई मतलब आप ये पहन लो, है ना? कि अगर इफ एनी केस कुछ होना भी होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा, है ना? आपकी सेफ्टी के लिए होता बस है। सेफ्टी के लिए इसमें और मुझे नहीं लगता कि इसको पहन के आपका लुक बेकार होता है। लुक वाइज़ भी अच्छा ही है नहीं, ये, लुक वाइज़ बहुत है अच्छा ना? लग रहा था इसीलिए मैंने पूछा भी। वही और इसका जब बेनिफिट है तो ठीक है ना, पहन लेना चाहिए कभी-कभी। करेक्ट, करेक्ट। ये अब आते हैं हम वापस से अपने मूलांक पर हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मुझे देख के काफ़ी अटैक लगा तो मैंने सोचा कि मैं अरे ही से नहीं, पूछा नहीं, जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अच्छी चीज़ है, पहनना चाहिए लोगों को हुँ, और इसमें बहुत चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करते बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल। अब आते हैं हम नंबर 7 पर। ओके। नंबर 7 का नेचर क्या होता है हुँ, और हुँ। किस तरीके का बिहेवियर करता है ये नंबर 7? नंबर 7 जैसे हमारी स्टोरी थी ही, नंबर 7 केतु का नंबर है, जी। ठीक है? अब केतु का नंबर है तो उसमें एक चीज़ हमने आप समझ लो कि वो इसके ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है? दिल से करेगा। उसका नीचे वाला काम मतलब पूरा दिल से कि उसको ना सिक्स्थ सेंस जिसे कहते हैं ना, हुँ, सिक्स्थ सेंस काम करती है, वो काम नहीं करती। इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं इंट्यूशंस उनके, बहुत अच्छे ठीक होते है? हैं। लेकिन एक होता है ना कि मैं पहले ही सोच लूँ कि इसके आगे क्या होगा, पीछे क्या हुँ, होगा, जानबूझ के जिसे कहते हैं, वो वाला नहीं होता। लेकिन हाँ, उनके जो नॉर्मल इंट्यूशंस आते हैं ना, लाइक मैं जा रहा हूँ, अगर हुँ। मुझे इंट्यूशन आ गया कि मतलब मैं बस बता रहा हूँ आपको हाँ, कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है? तो वो इंट्यूशन बहुत अच्छा है। या अगर मेरे में आया कि यार, मेरे ना अगले साल में ये हो जाएगा, अगर अचानक आया है, कोई बनावटी नहीं है, तो बोलते हैं इंट्यूशन सबसे बेस्ट होते हैं 7 नंबर के। करेक्ट। कि उन्होंने कभी भी बिना कुछ सोचे समझे अगर आपको कुछ एडवाइस दे दी ना, हुँ, तो उसपे ना डबल डाउट मत करो, ठीक है? कर डालो उसे। उससे बस कर डालो आप, क्योंकि आप डबल डाउट करोगे फिर वो इंट्यूशन तो रहेगा नहीं। हुँ, हुँ। उस टाइम आप बस सुनो, अच्छा तूने ये बोला, अब चाहे मैंने अगर अच्छा बोला हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बुरा भी बोला हो ना तो समझ लो कि भाई अब मुझे ना थोड़ा सँभल के कदम रखना है इस चीज़ को लेके, ठीक हुँ, है? ये ऐसे लोग मतलब बहुत बेस्ट देखे गए हैं जिस मतलब कभी भी किसी को एडवाइस देने वाला काम हो ना उस टाइम में बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि एक होता है ना इनका इंटरनल नेचर है कि ये फेक एडवाइस नहीं देंगे लोगों हुँ, को, हुँ, ठीक हुँ। है? वो सेल वाला काम नहीं है कि बस बेचना है तो बेच दिया, ठीक है? इनका ना नेचर में है कि नहीं मैं सही चीज़ बताऊँगा या थोड़ा होता है ना कि फ्रॉड टाइप एक्टिविटी से बचने के लिए। और फिर ऐसा देखा भी गया है कि ऐसे लोग जो अट्रैक्ट करते हैं, उनके पास में 3 ही चीज़ होती हैं, या तो वो स्पिरिचुअलिटी पे चले जाते हैं, या तो लव लाइफ में ज़्यादा फ़ोकस करने लगते हैं, या फिर मनी पे चले जाते हैं। हुँ, बट इनके साथ ये बहुत इश्यू है कि ये हमेशा ना डोलते रहते हैं, कि हुँ। अभी से इस पॉइंट पे रहेंगे, फिर नेक्स्ट कुछ एज में अपना वो जो होता है ना फ़ोकस चेंज कर लेंगे, फिर वापस चेंज कर लेंगे, फिर ऐसा। तो इनके जो जानने वाले हैं मतलब इनके पेरेंट्स हो गए या पार्टनर हो गया, वो खुद भी कन्फ्यूज़ रहता है कि हुँ। यार अभी तक ये बंदा बहुत बिज़नेस में था पूरा, ठीक है? अचानक से बिज़नेस-विज़नेस छोड़ के बिल्कुल बाबा में क्यों चला गया? और फिर बाबा से बन के वापस से पूरा बाबा भी खत्म हो गया और अब बिज़नेस भी खत्म हो गया, अब बस फैमिली स्टार्ट हो फैमिली गई। फैमिली मतलब 7 नंबर को समझना थोड़ा-सा थोड़ा-सा डाउट है, डिफ़िकल्ट है। हाँ, हाँ, लेकिन अच्छे नंबर्स हैं, कभी भी इनके जैसे मैंने बताया आपको डाउटफुल नेचर नहीं है इनका, ठीक है? कभी भी इन्होंने आपको कुछ बोल दिया तो बस कर डालो उस चीज़ को। 7 नंबर वाले कौन-सी जॉब ज़्यादा चूज़ करें या बिज़नेस चूज़ करें जिसमें उन्हें कह सकते हैं कि सफलता सक्सेस ना ईज़िली मिल जाए, उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े? तो बिज़नेस का जैसा आपने मुझसे पूछा अभी ना, तो मुझे लगता है ना, इनके लिए एक जो बनी-बनाई चीज़ है कि वो अकल्ट में चले जाएँ। हुँ, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग किसी में चले जाएँ। वो उनका तो एक होता है ना भगवान ने स्टम्प पे डाल दिया है कि आप कभी भी आपका नहीं भी चाहोगे ना, तो आप देखना कि ना एक एज में ना
उन लोगों को ना इसके तरफ अट्रैक्शन हो ही जाता है करेक्ट। कि वो नहीं भी चाहेंगे ना तो भी उनका आएगा, ठीक हम्म। है। सेकंड क्या है, वो बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, हम्म। ठीक है, जहाँ पे उनको अच्छे से खोज करना हो, कोई भी ऐसा ऐसा मतलब स्कॉलर बन जाइए, ठीक है। तो इनके लिए जो हाँ भी कोई ऐसी चीज़ जहाँ उनको खोजबीन करनी हो तो वो उनके लिए सबसे बेस्ट है इस टाइम पे। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात आती है कि अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ जो आप ही के एज के लोगों को काफी पसंद आता अच्छा, है। क्या? सबसे रोमांटिक नंबर्स कौन से होते हैं? रोमांटिक में तो मतलब होता है ना कि आप पूछिए ही मतलब पूछो ना पूछो 6 नंबर सबसे ज़्यादा, ठीक है? जी। लेकिन 2 नंबर को भी इसमें वो नहीं करिए। 2 नंबर और 6 नंबर दोनों ना सेम में आते हैं, ठीक है? 5 नंबर भी आता है बट 5 नंबर का ना थोड़ा होता है ना कि उसको ना उतना दिया नहीं गया है कन्फर्मेशन, लेकिन 2 नंबर वाला क्या है ना वो दोनों टाइप से हो जाता है रोमांटिक बिल्कुल ही। और 6 नंबर तो सबसे पीक पे है, ठीक है? राइट। कि वो अगर आपके लिए लव में आ गया तो वो एक होता है ना पूरा रोमांटिक फुल आपको देने के लिए रेडी है पूरा। वो कहीं से आपको ना आपको लगेगा क्या हो गया ये, इसको इतना मतलब जो होता है ना वो जितना भी छुपा होगा उसको आप समझ नहीं पाए होगे कि वो इतना अच्छे से आपको इमोशनली हो गया, मेंटली हो गया, वो आपको बिल्कुल फ्री कर देगा कि भाई ये चीज़ मैंने सॉल्व कर दी है, अब तू अपना फ़ोकस किसी और चीज़ पे कर ले। लव लाइफ़ जो होता है ना बिल्कुल सॉर्टेड करना जिसे कहते हैं टिक हो गया, वो टिक हो जाता है। 6 नंबर पे और 2 नंबर पे क्या सबसे बात बेस्ट। है। ये रोमांटिक नंबर्स है। हाँ, बहुत। हाँ, अब आते हैं नंबर 8 और 8 नंबर को लेके ना बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, तो उसे भी आज क्लियर करिएगा। आज 8 8 नंबर को बहुत अच्छे से समझते हैं पहले तो हम। सोचने वाली बात है, 8 नंबर है शनिदेव का नंबर। जी। और पता नहीं लोग क्यों इतना हेट करते हैं शनिदेव को। मतलब सच में वो एक ऐसे देवता हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हम्म। अगर आपके साथ किसी ने गलत करा तो जितना आपको हर्ट हुआ है ना उससे 100 गुना ज़्यादा हर्ट वो उसको करेंगे। करेक्ट। ठीक है? और समझो इतना मतलब वो एक भगवान में मैं श्रेणी देख रहा हूँ, लोग डरते हैं उनसे। लेकिन वो डरते पता है क्यों हैं? मैंने आज गलत करा है तो आपके साथ भी गलत होगा। होगा। ठीक है? लेकिन जब मैं गलत करूँगा मेरे साथ ही होगा तो मैं रोऊँगा। ठीक है हम्म। कि अरे ये तो शनिदेव ने मेरे ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया। तो समझना आप कि ये न्याय न्याय के देवता हैं शनिदेव, ठीक जी। है? दिक्कत कहाँ आती है, लोगों को लगता है ना कि मेरे साथ ही इतना क्यों हो रहा है या मेरे साथ ही इतना लॉसेस क्यों हो रहे हैं। एक चीज़ होती है कि ना आपने कभी या तो गलत करा होगा, वही चीज़ आपके ऊपर वापस आ रही है राइट। और अब आप उस चीज़ को भोगने के लिए ना असमर्थ हो कि जिस चक्कर में आप रो रहे हो और उनको दोष देते जा रहे हो। लेकिन एक चीज़ है कि जब वो फे टाइम खत्म होगा ना, बोलते हैं शनिदेव ना जब आपका जो बेड टाइम है उससे 10 एक्स अच्छा टाइम देंगे आपको। राइट। साढ़े साती की बहुत वो चलती रहती है कि साढ़े साती चल रही है, साढ़े सात चल रही। जितने भी लोगों को साढ़े साती ने वो करा है, जितने लोगों ने उसको फेस किया है, जब उनका वो टाइम खत्म होता है तब एक बार आप उनसे पूछो कि अब क्या चल रहा है। करेक्ट। क्योंकि उनका जो एक होता है ना, एक कि उन्होंने कुछ गलत करा था, पिछले जन्म के काम थे या कुछ भी था, उन्होंने आज वो फेस कर लिया। वो फेस करने के बाद जो उन्होंने इमेजिन नहीं किया होता ना, वो चीज़ होती है फिर उनके साथ में, ठीक है? तो कहते हैं कि अच्छा मतलब वो अपना बुरा टाइम भूल जाते हैं, ऐसा अच्छा टाइम आ जाता है उनके साथ में कि वो फिर थैंक रहते हैं कि चलो भगवान थैंक यू, उस बुरे टाइम के लिए कि आपने मुझे दिया बट उसी चक्कर में मुझे आज ये अच्छा गुड टाइम टाइम दिया। आया है। सच में। और हाँ। सबसे बेस्ट बात क्या होती है ऐसे लोगों अब की, सबसे बड़ी बात पहले आते हैं कि 8 नंबर का नेचर कैसा होता है? कैसा बिहेवियर है इनका? 8 नंबर वाले ना ऐसे होते हैं कि अगर मेरा 8 नंबर है तो मैं अपने सामने ना किसी का गलत होता हुआ नहीं देख सकता। हुँ। कभी भी मैं किसी को हर्ट नहीं करता हुआ देख सकता। बहुत देखा गया कि 8 नंबर वाले नॉन-वेज छोड़ देते हैं। अगर वो हुँ। खाते भी हैं ना तो एक टाइम के बाद वो नॉन-वेज से हट जाते हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि यार मेरे सामने कैसे इसको मार दिया, काट हुँ। दिया, ठीक है? तो एक होता है ना इमोशनली जो एक होता है वो नहीं मुझे नहीं खाना ही नहीं है। हुँ। और ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को भी बचाएँ, ठीक है? अगर आप कोई ऑफ़िस में है तो वो भी कभी नहीं देख पाएगा कि ना मेरे किसी कोवर्कर को या मेरे किसी जूनियर को इस किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो ऐसा भी देखा गया कि इस चक्कर में इनको हेट मिलता ही मिलता है, ठीक है? हुँ। क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा थोड़ा होता है ना कि बचाने के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन हाँ, इनके अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। फाइनेंस के रिलेटेड स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपका 8 नंबर है तो आप समझना कि आपके अंदर ना सेविंग्स के पूरे नेचर हैं। हुँ। जो पैसा सेव करना होता है ना, अगर आप कभी भी देखना 8 नंबर वाला ना उस पैसों की वैल्यू को समझता है। ठीक करेक्ट। है? कि मुझे इसको कैसे बचाना है, कितना यूज़ करना है। जैसे 6 नंबर वालों को हम बोलते हैं ओवर स्पेंडिंग होते हैं। जितनी नहीं है ना वो भी स्पेंड करते कर चले देते, जाएँगे। करेक्ट। 4 नंबर वालों में ये होता है ओवर स्पेंडिंग नेचर बहुत होता है। हुँ। लेकिन 8 नंबर वाले में क्या होता है ना, नहीं, उनको बहुत एक-एक पाई-पाई वो अच्छे से खर्च करते हैं, बहुत बचाते हैं, वो काम है इनका। तो बहुत ऐसे लोगों को कंजूस देखा गया है बट वो कंजूस होते नहीं है, बट उनका एक ना सेविंग का नेचर होता है। नेचर है उनका, ये बोल सकते गॉड हैं। गिफ्टेड नेचर है। हाँ,
एक चीज बताओ, फिर ये 8 नंबर वाले ऐसा कौन सा बिजनेस करें या कौन सी ऐसी जॉब में ज्यादा ट्राई करें जहां इनको सक्सेस बहुत इजीली मिले? देखो 8 नंबर वाले ना मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? बिकॉज़ इनके अंदर हर चीज़ एक मैनेजर वाली स्किल्स रहती ही रहती है। तो 8 नंबर वाला अगर आपके पास कोई है सीधा उसको मैनेजर बना दीजिए, ठीक है? वो पूरी टीम को ना एक होता है ना बैलेंस लाइफ जिसे कहते हैं कि भाई वो किसी के साथ गलत नहीं करेगा और किसी के साथ बहुत अच्छा भी नहीं करेगा, ठीक है? सबको बैलेंस करके रखेगा। अब ये चीज़ ना दोनों टाइप में आती है, अब समझिए या तो वो मैनेजर बन रहा है या तो अगर मेरी ही कंपनी और मेरा ना मूलांक 8 है, तो मेरे अंदर ये नेचर होना चाहिए ना कि मैं सबको एक मैनेज करके चलूँ, तो वो नेचर मेरे अंदर पहले से ही आ जाएगा। तो 8 नंबर वालों के लिए सबसे अच्छा है कोई भी ऐसा मैनेजरियल रोल या टीम लीडर का रोल या जहाँ पे भी उसको एक टीम को सँभालना है, वो उसके लिए बेस्ट है। क्या बात है! मतलब टीम लीडर भी कह सकते हाँ, हैं या फिर काफ़ी अच्छी, मतलब जहाँ पे भी उसको 3 से 4 लोगों को सँभालना है, वो उसके लिए सबसे बेस्ट है इस टाइम पे। क्या बात है! अब आते हैं हम नंबर 9। नंबर नंबर 9 का 9 नेचर कैसा होता है और किस तरीके का नंबर 9 बिहेवियर करता है? नंबर 9 आप समझना सीधा-सीधा एक एनर्जी का नंबर है, जो फुल ऑन रहेगा हमेशा। मतलब मंगलवार मान मंगल का जो नेचर है वो है। अब मंगलवार को सीधा-सीधा हम समझते हैं मंगलवार मतलब कि हम किसकी पूजा करते हैं मंगलवार को? हनुमान जी की। हनुमान जी की। हनुमान जी को आप समझो हनुमान जी गुस्से में जब रहते हैं तो क्या करते हैं? उन्होंने पूरी लंका लगा दी थी। लंका में आग लगा दी थी उन्हें, जी, ठीक है? जी। अब वही है कि उनका ना जो 9 नंबर वाला होता है उनका गुस्सा बहुत हार्ड रहता है। हाँ। कि उनको खुद नहीं पता रहता कि ना एक तो स्टबर्न बहुत होते हैं, ठीक है? कि कुछ ठान लिया ना, तो ठान लिया, जिद्दी करना बहुत ही है। है, जिद्दीपन बहुत भरा है। एक चीज़ है लेकिन 9 नंबर ना पूरे एस्ट्रोलॉजी में सबसे बेस्ट माना गया है। जैसे आपको पता होगा हमारी माताएँ भी 9 हैं, मतलब हर चीज़ जो कंप्लीट होती है वो 9 पे होती 9 हैं, पे होती ठीक है। है? 9 को ना एक सेनापति का नंबर माना गया है। हुँ। एक गॉड मतलब एक मैं आपको एडवाइस देता हूँ, सभी नंबर वालों को, चाहे वो कोई भी बिज़नेस करना हो, उसमें 9 नंबर वालों को ले आओ। हुँ। 9 नंबर क्या होता है सेनापति का रोल है। अब सेनापति क्या करता है किसी भी वॉर में सबसे फ्रंट फुट पे आके खेलता है कि हुँ। उसको वो एंड करना है, मतलब कंप्लीट करना है उसको कोई कंप्लीट चीज़, करना है, ठीक है? राइट। अब वहीं पे क्या है 1 नंबर वाला कंप्लीट नहीं कर पाएगा, 2 नंबर वाला कहीं एक जगह जाएगा, 3 नंबर वाला कंप्लीट वाला रोल किसी पे भी नहीं है, वो 9 नंबर के साथ है। और 9 नंबर वाले के लिए एक एडवाइस ये रहेगी कि ना उनको थोड़ा-सा अपना जो नेचर है ना वो एंग्री वाला कि अचानक से मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ, वो अचानक से बिल्कुल स्विफ्ट हो जाएँगे, बिल्कुल वो गुस्से मोड में आ जाएँगे या अचानक से ना जिद्दीपन आ जाएगा उनके में और वो जिद्दीपन ऐसा कि अब करना है तो मुझे करना है। हुँ। बात की बात भी वो नहीं सोचेंगे, उनको एक उन्होंने एक बार ठान ली तो ठान ली। उसके बाद ऐसा देखा गया है कि ना अगर ये लोग नॉर्मल सी बात है कि थोड़ा-सा अपना एंगर कंट्रोल कर लें, तो ये बहुत अच्छा मतलब होता है ना लाइफ में और अच्छा कर सकते हैं। ओके। अब बात आती है कि मतलब 9 नंबर वाले ऐसा कौन-सा बिज़नेस करें और कौन-सी जॉब में ऐसा ट्राई करें कि जहाँ उन्हें सक्सेस बहुत ईज़िली मिले? 9 नंबर वाले ना देखना आप कि ना एक तो सबसे मेन है कि ना ये अगर फ़िटनेस में रहे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। हुँ। पहली बात तो एक मतलब मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ उस टाइम पे, जितने भी जिनका भी मूलांक 9 है या भाग्यांक 9 है, वो किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए। हुँ। अगर वो नहीं होगा तो उनका गुस्सा और बढ़ता ही जाएगा। बढ़ता ही तो जाएगा। जिम में जाइए या कुछ भी करिए जितना पॉसिबल है, वो उतना बेस्ट रहेगा उनके लिए, ठीक है? तो जिम में मान लीजिए आप फ़िज़िकल ट्रेनर हो गए, ठीक है? आर्मी हो पर्सनल गया, ट्रेनर हो गए, पुलिस हो गया। पुलिस हो गया या आर्मी में हो गए, जहाँ भी ऐसे-ऐसे रोल्स हैं उनमें वो जाएँगे तो उनके लिए सबसे बेस्ट होगा। ओके। क्या मयंक आप मैनिफेस्टेशन को मानते हैं? मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है लाइफ़ में और ओके। मैं बहुत मानता हूँ इस चीज़ को। और अभी तो 2026 आ रहा है। हाँ, इसमें मैं आपके सभी यूज़र्स के लिए ना एक होता है ना गोल्डन एडवाइस देने वाला हूँ। क्या है? ठीक है? वो एक एडवाइस है जो करना है 1 जैन को ही, ठीक है। और दिन के लिए अलग रहेगा। लेकिन एक है क्योंकि देखना आप ध्यान से समझना 1 जनवरी 2026, हुँ। 2026 को आप कैलकुलेट करोगे 2 टू 4, 4 प्लस 6 10 वो भी 1 आएगा। बना रहा है। ठीक है? 1 जनवरी को 2026 पे आपको दोपहर में 1:11 में हुँ। अपनी 11 विशेज़ लिखनी है। ठीक है। फटाफट लिख दीजिए, 1:10 पे स्टार्ट हो जाइए कि 1:11 पे खत्म हो जाए मेरा, ठीक है? और बस पूरा के बाद ना इस जो हैंड होता है इसको ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। ओम करके। जब आप ऐसा करो तो ओम कर दो। जो भी वो एडवाइस है आपका वो 11 बार उस पेपर पे लिख लीजिए कि मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आई नीड दिस यूपीएससी या आई नीड जो भी है, जो भी हुँ। आपको जॉब चाहिए या एमबीए क्रैक करना है, आपको नीट क्रैक करना है, कुछ भी। बस आपको फटाफट 11 टाइम लिखना है। लिख नहीं सकते हो, क्या पता आप कहीं ऐसी जगह जहाँ आप लिख नहीं सकते हो, बट आप टाइम देख सकते हो ना, तो मन में सोच लीजिए। लिखना सबसे बेस्ट प्रायोरिटी है। लिखोगे ना तो क्या होता है हमारी जो सेंसेस होती है ना, वो भी थोड़ा एक्टिव हो जाते एक्टिव हैं। हो जाती हैं, राइट, ठीक है? राइट। इफ मान लेते हैं किसी को नहीं लिख पाता है कोई, तो उसको बस मन में सोचना है कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है और बाद में ओम करके ये कर लीजिए बस।
ठीक है, ओम को जो जब आप बोलो तो बस थोड़ा-सा लंबा करो, लंबा ओम करें। करके, है ना? हुँ, कि वो आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। ये तो रहेगा एक गोल्डन एडवाइस कि आप सबको ये फॉलो करना है 1 जनवरी 2026 को 1:11 पे बस, पहला गॉट ये। सेकंड अगर मैं बोलूँ, अगर आप मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ, जितना पॉसिबल हो करिए कि जब आप सुबह उठो, तो मन में सोचिए इस चीज़ को। जो भी आपका एक होता है ना मन के अंदर कि हाँ, मुझे ये करना है, तो वो लाइक आप बेड से उठिए भी नहीं, मैं हुँ, बोल रहा हूँ। बस आपकी नींद आँख खुली है, आँख खुलते ही आँख बंद करना है आपको और वो चीज़ 11 बार बोलनी है और बस फिर ठीक है, ओके, मुझे ये करना है, ठीक है? ये। क्योंकि अगर आप हर दिन एक चीज़ को रिपीट करोगे ना, तो एक शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर मैन वो था किस फ़िल्म हर का? चीज़ को ओम शांति कायनात ओम का, हुँ, हाँ, कि वो हर पूरी उस चीज़ को मिलाने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है। अगर किसी चीज़ को ह पाने की हाँ, शिद्दत बहुत अच्छी हो तो मतलब बिल्कुल, तो उसके लिए पूरी कायनात एक हो जाएगी। तो उस चीज़ को बस आपको फ़ॉलो करना है, ठीक है? अब आप समझो आपने 1 दिन करा, 2 दिन करा, तीसरे दिन छोड़ दिया, हुँ, तो कायनात भी बोलेगी 2 दिन करता है, तीसरे दिन छोड़ देता है, करेक्ट, करता रहेगा खुद ही। तो इसको कम से कम ये करो कि हैबिट में रहो, कितना 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे लगता है अगर कोई हुँ, बंदा हुँ, सोचे तो, बट कर लीजिए बेटर रहेगा। ओके। अब जी। आती है बात थोड़ा-सा मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ही, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी कोई रेमेडी होती है? देखिए बताऊँ, 2024 और 2025 हुँ, दोनों अच्छे नहीं थे। बहुतों के लिए अच्छे नहीं थे, मेरे लिए खुद अच्छे नहीं थे पर्सनल मैं बताऊँ तो, ठीक है? लेकिन 2026 का एक चीज़ है कि वो रूल करेगा सन, ठीक हुँ, है? और सन जब भी रूल करेगा तो जॉब्स भरपूर लेकर आएगा, गवर्नमेंट जॉब्स की तो बौछार लाएगा। ओके, जो लोग लगे हुए हैं ना 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, उनको सिर्फ़ मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना एक टिप है कि उनको वो चीज़ करनी ही है। हुँ, प्लीज़ करिए वो चीज़। सुबह 8 बजे से पहले-पहले जल सूर्य को जल दीजिए बस, एक चीज़ है, ठीक है? आगे आपका लक काम कर रहा है, आपकी मेहनत काम कर रही है, लेकिन अगर आप सूर्य को जल दोगे ना, तो सूर्य की पावर इंक्रीज़ होगी, ठीक है? सूर्य ही वो नंबर है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सबसे बेस्ट नंबर है, ठीक है? हुँ, आप जितना उनका ब्लेसिंग ले लोगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप जो 2-3 साल से परेशान हैं, अगर उनकी इस एक छोटी-सी टिप से हेल्प हो रही है, तो क्यों नहीं करना है उस चीज़ में? ओके, और ये तो आपका एक होता है ना, आप डेली करते हो, तो आपके लिए अच्छा है कि हाँ, मेरी डेली ना एक हैबिट बन रही है, सूर्य को जल हुँ, देने की। और ये आज से नहीं चल रही है, सोचो, ये हमारे रामायण, महाभारत, पुराणों में भी ये चीज़ था कि हम लोग सुबह उठ के मतलब पूरा फ्रेश-व्रेश होके सूर्य को जल देते थे। जब उनको इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, तो आप क्यों पीछे रहोगे? क्या बात है। अब 2026 की आपने बात ही की है, तो 2026 ऐसे वो कौन-से नंबर हैं जिनके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आ सकती है? 2026 जो मुझे लगता है ना थोड़े-से जो प्रॉब्लम्स देगा, वो देगा, एक तो देगा 2 नंबर को हुँ, थोड़ा-सा क्योंकि सूर्य-चंद्र वाला सीन हो जाएगा, ठीक है? हुँ, उसके बाद एक बार ये दे सकता है 8 नंबर को, ठीक है? तो थोड़ा-सा उन्हें ध्यान रखना है, थोड़ा-सा चीज़ों को लेके थोड़ा-सा संभल के रखिए बस। उसके अलावा तो 2026 बहुत अच्छा है, जिस कंपैरिज़न में 2024 और 2025 गया है। तो उस हिसाब से 2026 अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल, 2026 बहुत चीज़ों के लिए बहुत बेटर है। लोगों को जो प्रमोशंस नहीं होते थे, वो तक होने वाले हैं इस बार तो, ठीक है? हुँ, तो बस हाँ, अपना बेस्ट दीजिए और थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में मानिए और थोड़ा-सा टिप करिए जो हम बताते 2026 वो कौन-से नंबर हैं जिनके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है? हैं। 2026 जो सबसे अच्छा जाने वाला है ना, वो मुझे लगता है 1 नंबर के लिए। क्योंकि मूलांक एक आ गया, हुँ, वो भी सन का, पूरा ईयर सन का, ठीक है? तो मतलब एक होता है ना जो सोचना है बस उनको और वो चीज़ उनकी होनी है, ठीक है? हुँ, बस हाँ, उनके लिए लक पूरा सपोर्ट में आप समझो। बस आपको जो थोड़ा आपका मेहनत है ना वो उसके थोड़ा रखो कि हाँ, मैंने उतना काम करा है कि मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ, हुँ, ठीक है? ये भी नहीं हो ना कि भाई मैं सो रहा हूँ, मेरा तो 2026 चल रहा है, मूलांक 1 आ गया, मुझे हुँ, मिल जाएगी। मेहनत करिए लेकिन हाँ, जो एक होता है ना जिसे कहते हैं ना दूसरे लोग कि यार इसको तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला हुआ है। ये लाइन आपके लिए आने वाली है फिर, हुँ। बस। एक और कि जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो ऐसी हाँ, कौन-सी वो चीज़ है उनके बेडरूम में या कौन-सी ऐसी चीज़ लग रखनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग या फिर कौन-सी ऐसी चीज़ उन्हें प्रॉब्लम दे रही है? दोनों के बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए? बेडरूम में ना मैंने ये बहुतों को बोला है, मेरे जितने क्लाइंट्स थे, आपको बता रहा हूँ, अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं, बेडरूम में कभी भी बेड के सामने ना शीशा नहीं होना चाहिए, ठीक है? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अवॉइड करिए इस चीज़ को। किसी भी कंडीशन में, किसी भी एनी हाउ नहीं कर पा रहे हो ना, क्या पता मतलब ऐसा बहुत होता है कि यार आप ऐसे रूम में रह रहे हो कि जहाँ पॉसिबल ही नहीं है ना? तो आप एक काम कर सकते हैं, रात को ना वहाँ पे कुछ चादर लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए, उसे हाइड कर दीजिए। हुँ, हुँ, वो हुँ। बहुत एक नेगेटिव साइड है, ठीक है? आप ये करेंगे ना आपको विदिन 10 टू 15 डेज़ ही इसका एक पॉज़िटिव साइड देखने को मिल जाएगा। बेडरूम में शीशा नहीं रखना है, ओके। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग,
भगवान की मूर्तिज भी अवॉइड करिए अंदर रखना बेडरूम के अंदर, ठीक है? बस ये 2 चीज़ मतलब नहीं कह करोगे। सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो उनको ये हाँ, बेडरूम में अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, अब आती है बात कि आजकल ना सबको पैसा चाहिए। हुँ, आपको भी पता है हर चीज़ के हुँ। लिए पैसा चाहिए और अपने फाइनेंस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, लक्ष्मी को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करने के लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए? लक्ष्मी जी को देखो 2 चीज़ बताता हूँ। लक्ष्मी जी की हम पूजा कब करते हैं? दिवाली? दीपावली में। दीपावली में पता है आप लोगों आपको एक चीज़, पूरा घर साफ करने लग बैठ जाते हैं लोग, हुँ, है ना? और दिन गए भाड़ में, ठीक हुँ, है? दीपावली के 2 दिन पहले से ही पूरा साफ कि लक्ष्मी जी आएँगी। अरे भैया लक्ष्मी जी सिर्फ़ दीपावली में नहीं आएँगी ना, वो तो वो हर हर दिन आए। टाइम आएँगी आपके लिए, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि बस दीपावली आई है तो दीपावली में साफ करना है। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ सीखने को मिल रही है, पहली बात घर के अंदर कूड़ा-कबाड़ा, पुराना कोई भी सामान नहीं रखिए, ठीक है? ये चीज़ ना नेगेटिव साइड है, जिससे आपकी लक्ष्मी कभी आएगी ही नहीं, आएगी तो चली जाएँगी, ठीक है? किसी को भी अच्छा नहीं होता कोई गंदे जगह पे रहना, ठीक है? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जिसे कहते हैं कि हमें कुछ टिप दे दीजिए या कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि हमारे घर में वेल्थ आए। वेल्थ के लिए मैं बोल सकता हूँ रॉ पायराइट रखिए आप अपने हुँ, मंदिर में रखिए, अलमीरा में रखिए, ठीक है? रॉ पायराइट रखिए, सबसे बेस्ट, ठीक है? ये 2 चीज़ तो मतलब रख लीजिए। फर्स्ट थिंग इतनी कोई बहुत बड़ी हार्ड नहीं है ना कि आप अपने घर को साफ करने के लिए आपको मैं मतलब टिप दे रहा हूँ तो समझिए कि आप अपने घर में क्या कर रहे हो फिर, है ना? कोई पुरानी चीज़, कोई बंद चीज़ अपने घर में मत रखिए। उसको ओके, जितना हो सके क्लीन करिए। ओके। यस। लोगों को ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा बेटर करना है, तो उसके लिए क्या हम रेमेडी कर सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल ना नंबर 1 देता है। जी। नंबर 1 सन का नंबर है, ठीक हुँ, है? सन आप समझना कहाँ से मिलता है? नॉर्मल सी समझते हैं। सन का हमें अपनी सन की पावर बढ़ानी है। 2 चीज़ हैं, या तो हम नॉर्मल एक ऑर्गेनिक वे में बढ़ाएँ या तो हम कुछ पहन के बढ़ाएँ, हुँ, ठीक है? ऑर्गेनिक वे क्या होता है सबसे बेस्ट है कि आप जाइए, सुबह सूर्य को जल देना अर्पण करिए। ठीक है। और वो सिर्फ़ एक चीज़ में हेल्प नहीं देगा, सिर्फ़ कम्युनिकेशन में, ये आपको और चीज़ों में भी हेल्प देगा। हुँ, जैसे मान लीजिए अगर आप 2 नंबर के हैं, तो मेबी ऐसा हो सकता है कि आप ना बहुत सॉफ्ट टाइप हैं, थोड़ा डरे टाइप के नेचर है आपका, डर-वर का नेचर है, तो हुँ, वहाँ पे वो आपको हेल्प होगी, ठीक है? तो जिनको भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है तो वो फर्स्ट थिंग ये ट्राई करिए। सेकंड थिंग आप ये कर सकते हैं कि कुछ भी पीली चीज़ का वेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? वो दोनों क्योंकि पीली चीज़ ना सन को भी अट्रैक्ट करती है और 3 नंबर को भी अट्रैक्ट करती है, ठीक है? बृहस्पति जिसे कहते हैं, ठीक है? हुँ, तो दोनों ही आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर देते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं इस टाइम पे। ओके। और नंबर्स में सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे हुँ, हुँ। पूछना चाहती हूँ, ऐसा कौन-सा नंबर जो सबसे ज़्यादा जलता है? जेलसी फील करते हैं? जेलस नंबर ओके। जेलस नंबर जो मुझे लगता है ना 4 नंबर ना थोड़े होते हैं। 4 नंबर जेलस में आते हैं थोड़ा कि उनको लगता है कि ना यार ये मुझको साइड कर रहा है और हुँ, उनको चाहिए अटेंशन। अटेंशन वो थोड़े चाहिए। होते हैं अटेंशन सीकर, ठीक है? तो जब भी उन्हें ऐसा फ़ील होगा ना आप समझना कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं ना कुछ ड्रामा क्रिएट करेंगे या कुछ करेंगे कि यार मुझे अटेंशन दो, हुँ, ठीक है? मैं हुँ, हूँ यहाँ पे प्रेज़ेंस है। जैसे कि बहुत बार देखा गया था कि ना जब इनको ये हुआ था कि इनको नवग्रह में शामिल कर दिया था राहु-केतु को, ठीक है? बट इनकी पूजा नहीं हो रही थी एक टाइम पे, हुँ, ठीक है? तब इन ये लोग सीधा लड़ने पहुँच गए थे इंद्रदेव के पास में भी, जी। ठीक है? कि हमें भी जब उस स्थान पे रखा गया तो हमारी पूजा क्यों नहीं होगी? हुँ, तो समझ रहे हो आप? इनको चाहिए कि भाई मैं हूँ, मैं मेरी प्रेज़ेंस है, मुझे दो आप मतलब होता है ना कि बस अगर वो नहीं दोगे आप ना तो ये हमेशा लड़ते रहेंगे आपसे, लड़ते रहेंगे, ठीक जेलस है? फील करते ही हाँ, रहेंगे। जेलस फ़ील करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे तो वो चीज़ करो ही मत, दे दो थोड़ी इम्पोर्टेंस इन लोगों को। ओके, मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है और अब टाइम हो चुका है एंड की तरफ है। जी। हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? नहीं, बस जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जितने भी हमने टिप्स दी हैं, अपनी लाइफ़ में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है? हुँ, बहुत कोई हमने कॉस्टली नहीं दिया, आई थिंक हमारी जो सबसे कॉस्टली रेमेडी भी होगी ना, वो आई थिंक 500-600 रुपए की होगी, ठीक है? करेक्ट, करेक्ट। अदरवाइज़ मैंने तो कोई सिर्फ़ ये बोला है कि आप क्या नेचुरली कर सकते हो, ठीक है? हुँ, हुँ, वो करिए और 2026 में मैनिफेस्टेशन ज़रूर करिए बस। क्या बात है। 2026 गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे बेस्ट है। अब सबसे बड़ी बात आता है कि आपने पूरा एक पॉडकास्ट किया है, अब ऑडियंस को आपसे मिलना है, उनको है कि आपसे कुछ चीज़ें पूछें, पर्सनल भी बहुत हाँ, सारे हाँ, हाँ। क्वेश्चन्स हो सकते हैं, तो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप मेरे इंस्टाग्राम को फ़ॉलो कर सकते हैं जो कि न्यूमलॉजिस्ट मयंक मिश्रा है। हुँ, अदरवाइज़ इस पॉडकास्ट के नीचे आप लिंक दे देना, ठीक बिल्कुल। है? और उसके थ्रू आराम से कोई भी कनेक्ट कर सकता है मुझसे, ठीक है? ओके, और नेक्स्ट तो मैं आपके पास आता रहूँगा तो उनको मोस्टली उनके क्वेश्चन्स के आंसर हमारे पॉडकास्ट में मिलते ही जाएँगे। बिल्कुल और सबसे बड़ी बात है आपके बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो हमने इस पॉडकास्ट में नहीं किए हैं, पर उनको वेस्ट मत करिए। हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर-भर के कमेंट करिए और जो भी आपके ऐसे पर्सनल सवाल हैं, तो आप मयंक मिश्रा न्यूमरोलॉजिस्ट मयंक मिश्रा हुँ, इंस्टाग्राम पर जाइए, स्क्रीन पर शो हो रही है आईडी और उन्हें डीएम करके आप पर्सनल सवाल भी पूछ सकते हैं और प्लीज़ अपने ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और जिसने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और सबसे अच्छी बात है, सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का, तो कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे-राधे। राधे, राधे। चलिए।